हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन का सेशन हमारा स्टार्ट है अभी। और दोस्तों कुछ वीडियोस जो है मेंसुरेशन के हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है उनसे कहूँगा उन वीडियो को जरूर देख ले। दोस्तों आप लोगों को जो है हमारे चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जो है आप लोगों को पूरे अलग अलग टाइप्स के वीडियो मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज वर्ग और आयत को मिलाकर जो प्रश्न बनते हैं। अभी तक तो हमने सेपरेट क्वेश्चन देखे कि वर्ग पर आधारित या आयत पर आधारित। अब दोस्तों हम आयत और वर्ग दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन बहुत काम के आपके सवाल होंगे ये। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सेशन। और सेशन अच्छा लगे ना दोस्तों तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण, इनके फॉर्मूले जो है आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए, फॉर्मूले के बिना मेंसुरेशन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो मेरे साथ क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? दोस्तों ये सवाल है आपका। अब दोस्तों लंबाई और चौड़ाई वाला कमरा है, फर्श है, इसका मतलब ये है कि आयताकार फर्श है। आपका फर्श कैसा है? आयताकार है। और उसमें आपको जो टाइल्स लगानी है वो कैसी है? वर्गाकार है। तो दोस्तों जब भी टाइल्स लगानी हो या पत्थर लगाने हो, है ना, कुछ भी ऐसा लगाने के लिए आए, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? उसमें एक फॉर्मूला आप याद रखिए, हमको निकालना है टाइल्स की संख्या। टाइल्स की संख्या। तो आप कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, फर्श का क्षेत्रफल और इसको डिवाइड करेंगे आप एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फर्श कैसा है, आयताकार है या वर्गाकार है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी टाइल्स कैसी है, वर्गाकार लगा रहे हैं या आयताकार। इससे आप जो है टाइल्स की संख्या निकाल सकते हैं, या जो भी आप लोगों को क्वांटिटी निकालनी हो, है ना, तो निकाल सकते हो। अब आप लोगों को पता है कि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसका मतलब फर्श कैसा है? आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पर। और टाइल्स कैसी है? वर्गाकार है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे नीचे। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए वर्ग की भुजा, जो कि दी हुई है 4 डेसीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, जो वो भी दी हुई है। पर यहाँ पर दोस्तों यूनिट अलग अलग है, कुछ मीटर में है, कुछ डेसीमीटर में है। तो हम यूनिट सेम करेंगे। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब हो जाएगा 8 × 6। ये मीटर में है, लेकिन आपको जो टाइल्स दी है, टाइल्स का जो साइज़ दिया है या उसकी एक भुजा दी है वर्गाकार टाइल्स की, वो डेसीमीटर में है। तो हम डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डेसीमीटर है उसको 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वो मीटर में बदल जाएगा। अब दोस्तों हमें टाइल्स कैसी है? वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लगेगा। तो एक तो हो गई ये 4। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो यहाँ पर हमें 2 बार लेना पड़ेगा। 4/10 × 4/10। अब ये 10 नीचे क्यों डिवाइड किया है? डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, है ना। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 4 दूनी 8, और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 100, और ये ऊपर जाएगी बार, ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो 1200। तो 12 को डिवाइड करेंगे तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। 300 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इस फर्श को पक्का करने के लिए टाइल्स से। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो है, ये फॉर्मूला आप लोग सेट कर लीजिए दिमाग में जब भी आपको क्वांटिटी निकालनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है, और आयत की 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 हो, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप कैसा है? बराबर है। इसका मतलब आयत का परिमाप होता है 2l + b, और ये बराबर है किसके? वर्ग के परिमाप का। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4a, है ना। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब दोस्तों आगे आपको दिया है आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात। आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ये 1:2 है, तो इसको x और इसको मैं मान लेता हूँ 2x।
मतलब इसको x के फॉर्म में मान लिया मैंने कि लंबाई कितनी है, सॉरी यहाँ पर देखिए दोस्तों लंबाई तो ज़्यादा होगी ना चौड़ाई से, तो यहाँ पर ये लंबाई का होगा और ये चौड़ाई का रेशो होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चौड़ाई रेशो लंबाई। लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी ना और चौड़ाई थोड़ी कम होगी, तो हम यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि लंबाई होगी 2x और चौड़ाई होगी x। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको इनके क्षेत्रफलों का रेशो निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा चाहिए हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का। आयत का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 से तो ये 4 कट जाएगा, l और b के मान यहाँ पुट कर देंगे हम, तो x और 2x, तो x + 2x = 2a। यहाँ से हो जाएगा 3x और 2 को इधर ला लूँगा तो ये आ जाएगा बटे में। तो हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 3x/2, है ना। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, या पहले क्या बोला है उसने, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2x × x अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा का, मतलब भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3x/2 पूरे का स्क्वायर। इस तरीके से ये आयत का क्षेत्रफल और इसका रेशो हमने बना दिया, इसका रेशो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ, है ना। तो इस तरीके से इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, जब दिमाग में सारी चीज़ें सेट होना तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ से हो जाएगा ये 2x² और यहाँ से बन जाएगा 9x²/4। x² से x² कटेगा और यहाँ से 4 का × 2 में हो जाएगा, तो रेशो जो बनेगा आपका 8 × 9 बन जाएगा। तो आपका रेशो बन जाएगा 8:9। ऑप्शन देखकर लगा सकते हो आप लोग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बस आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए और हर चीज़ आप लोगों को बनाकर देखना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। इस तरीके से कंडीशन दी हुई है, लिख दिया हमने फॉर्मूले में। उस आयत की लंबाई दी है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। मतलब जो उसकी चौड़ाई है उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना, और ये आयत की लंबाई हो गई। तो हमें क्या पूछ रहा है वो, उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा निकालनी है हमें। तो दोस्तों l और b के मान रख दीजिए। तो l का मान तो 20 है, b का मान तो ये हो जाएगा 3a/2 बराबर a² × 3। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बस यहाँ से a का मान निकल जाएगा सिंपली, ये 3 से ये 3 जाएगा, ये a से a कट जाएगा और यहाँ से 2 से कटेगा 10 बार। तो हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर और a मतलब क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चनों को आप पढ़िए, इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस इन 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए आप लोग। बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और हल करने का तरीका, तो तरीका मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफलों को, है ना, क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा एक सही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत के परिमाप, है ना। तो यहां पर आपको बताया गया है कि एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, यही बात बोल रहा है। इसमें क्या बताया उसने कि वर्ग का क्षेत्रफल, और जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल इसको डिनोट कर रहा है वो S से, और आयत के क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है आयत का क्षेत्रफल R से। तो इनके बीच, इनके क्षेत्रफलों के बीच क्या रिलेशन बनेगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखिए, जब वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर होता है, ध्यान से सुनिए या इसको नोट करके कहीं आप लिख सकते हो पॉइंट बना के, जब वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होता है तो हमेशा याद रखिए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा या अधिक होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए मेरी बात को, कि जब वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा।
तो यहाँ से अगर इन दोनों के बीच रिलेशन बनाए हम, तो यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल को S से डिनोट कर रहा है वो, और आयत के क्षेत्रफल को R से। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि S बड़ा होगा R से, है ना। तो ये आप क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच रिलेशन बनेगा, और इसी को देखकर आप ऑप्शन लगा दीजिए। तो याद रखिए, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिए आप कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सेशन के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चनों की आप खुद भी प्रैक्टिस करिए और इस तरह से बनाने की कोशिश करिए, तो और भी ज़्यादा आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ चीज़ें यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलती है, तो वीडियो को बस ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।